गर्भावस्था में सर्दियों के दौरान देखभाल कैसे करें। हेलो मित्रों, मैं पूजा आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में अपने बेबी का त्वचा और अपना त्वचा का ध्यान और ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो सर्दियों के मौसम में हमारी त्वचा रूखा और बेजान हो जाती है। सर्द हवाएं हमारी शरीर की नमी को ड्राइनेस में बदल देती है, जिससे बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर को अच्छे से ढकना या फिर कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे शरीर की नमी मॉइस्चराइज़र बाहर ना जाए। तो इन सर्दियों में अपने शरीर को ढकने के लिए आप सबसे पहले अच्छे क्वालिटी के उलन कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। इस सर्दियों के मौसम में हमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए, नहीं तो ये हमारे शरीर के नमी को नष्ट कर देता है। इसलिए हमें हल्का गुनगुना पानी से ही नहाना चाहिए। इसके बाद कोई अच्छी सी मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप नारियल का तेल और ग्लिसरीन को थोड़ा गुलाब जल में मिला के इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये भी आपको एक मॉइस्चराइज़र का ही काम करेगा। इसके बाद आप इस समय गर्भवती हैं, इसलिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप तरल पदार्थों का सेवन अच्छी मात्रा में करें, जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। अगर आपको डिहाइड्रेशन का शिकार अगर आप हो जाएंगी तो आपके बेबी का ग्रोथ रुक जाएगा। इस समय आपको पानी पीना अच्छा नहीं लगता है। सर्दी के मौसम में किसी को भी पानी पीना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप पानी पिए, हल्का गुनगुना करके पानी पिए, लेकिन पानी पिए। या फिर इसके लिए तरल पदार्थों का सेवन करें, दाल, जूस, सीजनल फल, आजकल तो सूप भी बना के पी सकती हैं हरी पत्तेदार सब्जियों का, जिससे कि आपके अंदर पानी की कमी ना हो और ना ही आपका एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए इसकी मात्रा अच्छी होनी बहुत ज़रूरी होती है। नहीं तो आपको समस्या हो सकती है और नॉर्मल डिलीवरी होने में भी समस्या होगी, और नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल भी नहीं होगा और पानी और इम्यूनिटी फ्लूइड की कमी हो जाएगी। तो ये सर्दी का मौसम हमारे शिशु पर क्या प्रभाव डालता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे शिशु पर कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि इस समय हमारा शिशु हमारे अंदर, हमारे गर्भ के अंदर है, और जब माँ स्वस्थ रहेगी तो बेबी ऑटोमेटिक स्वस्थ ही रहेगा। इसके लिए आप प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन युक्त आहार माँ को लेना चाहिए, जिससे कि शिशु का ग्रोथ अच्छा रहे। आपको प्रोटीन युक्त फूड लेने के लिए डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, या फिर आपको सोया बड़ियों का इस्तेमाल करना, या फिर आप दूध, दलिया, ओट्स ये सब चीज़ ले सकती हैं, जिसमें कि प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिलता है। या फिर अंडा भी ले सकती हैं, जो कि कैल्शियम का सोर्स होता है। और आप विटामिन सी युक्त भी फलों का इस्तेमाल करें। आप सीजनल फलों का जूस बना के पी सकती हैं, सूप भी बना के पी सकती हैं, जिससे कि आपके बेबी का वेट और आपके बेबी का ग्रोथ दोनों अच्छे से हो। अब बात करते हैं कि इस सर्दी में कौन सी बीमारी का फैलाव रहता है। तो विंटर के सीज़न में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो फ्लू लगने का होता है। इस बीमारी में हमारी पावर क्षमता, यानी कि बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। हमारे अंदर की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, होने लगती है। इससे संक्रमण, इन्फेक्शन, निमोनिया भी हो सकता है। इससे बचने के लिए हमें फ्लू का टीका लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। गर्भ अवस्था में फ्लू का टीका लगता है, जो कि आप ज़रूर लगवाएं। इससे हमारे शिशु की भी रक्षा होती है। जब शिशु इस दुनिया में आ जाता है तो उसे निमोनिया, पीलिया यानी कि जॉइंटिस, ये सब बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि माँ को फ्लू लगा हुआ है, या फिर माँ को फ्लू का टीका नहीं लगा है, या फिर माँ को इन्फेक्शन है, या फिर संक्रमण है। तो आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए डॉक्टर से बात करके फ्लू का टीका ज़रूर लगवाइए। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें विंटर के सीज़न में अपने फुटवेयर का भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हमें अच्छे फुटवेयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके शरीर का सारा दबाव पैरों पर ही रहता है। आपका वेट बढ़ रहा है, आपके शिशु का वेट बढ़ रहा है, इसलिए आप अच्छी क्वालिटी फुटवेयर यानी कि चप्पल या जूती का चयन करें,
जो कि आपको आरामदायक और कंफर्टेबल फील करा सके। इसके बाद आपको इस समय आप बाहर नहीं जा सकती या फिर आप डरती होंगी बाहर वॉक करने से कि कहीं सर्दी जुकाम और ठंड या ना लग जाए, यानी कि हिचकिचाती होंगी, लेकिन ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अगर आप बाहर ना जा सकें तो इस समय आपको योगासन, वॉक या फिर योगाभ्यास हर चीज़ आपको घर में करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब अगर योगा आप करेंगी तो आपके वेजाइना या पल्विक एरिया का मसल जो है वो लचीला होगा और आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में इन्हीं सब चीज़ों से सहायता मिलता है। तो ये सब करना आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। आपको नियमित योगा, वॉक ये सब 30 मिनट का करना आपको बिल्कुल ज़रूरी है, अनिवार्य ही है आपको करना। इसके बाद आप रात में या फिर सोते समय हल्दी वाला दूध, केसर वाला दूध या फिर कोई भी दूध लें, लेकिन 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम और 1 गिलास दोपहर में आपको लेना बिल्कुल भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका और आपके बेबी के ग्रोथ का सवाल है और इससे जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, ये था हमारा छोटा सा टिप्स, जो कि आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट बिल्कुल भी करिएगा और आप बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।